वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग फ्री फॉल का मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो फ्री फॉल में इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं, अगर हमने साइन कन्वेंशन कोई सा भी चूज़ किया हो, लेकिन इक्वेशंस कभी बदलते नहीं है। नो मैटर कि तुमने इक्वेशन अपवर्ड को पॉजिटिव लिया हो या डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया हो। अगर तुम अपवर्ड पॉजिटिव लेके इक्वेशन लिखते हो, कोई सारे वेरिएबल्स को सही लिखते हो, तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेने के बाद जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो भी सिमिलर ही बनेगी, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो एट हाईएस्ट पॉइंट हमें पता है वेलोसिटी 0 हो जाती है अगर मान लो अपवर्ड थ्रो हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, उसको यू से फेंका गया मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से, ग्राउंड से। ठीक है, अब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो हमें मैक्सिमम हाइट निकालना आता है। कैसे निकालते हैं? यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, राइट, हाईएस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो कौन सी इक्वेशन, अगर मान लो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं और कन्वेंशन हमने लिया है कौन सा, स्टैंडर्ड वाला, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, तो अगर थर्ड इक्वेशन लगाते हैं विच इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो सिंस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है और यहां से लेके यहां तक ट्रैवलिंग करने में बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो h है, या डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो h है, तो v की वैल्यू कितनी है, h ट्रैवलिंग में 0 हो जाएगी और u कितना है, 5 है। तो 5 को +5 लेंगे कि -5 लेंगे? अपवर्ड को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं हम लोग, तो +5 लेंगे का होल स्क्वायर। प्लस एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -g, राइट। एक को 10 लेके ही चलते हैं, -10 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू -10 इंटू एस ही क्या है, ये h है। ओके, तो देखो क्या बन गया, ये वाली वैल्यू इधर आई अगर, तो 2 इंटू 10 इंटू एच हो गया इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 25/20 आ गई, यानी कितनी आ गई, सॉल्व कर लो इसे, तो बन जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यानी 5/4 मीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट हमने अचीव की, इस बॉल ने अचीव की 5/4 मीटर इस पर्टिकुलर केस में, जब उसे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया था ऊपर की ओर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है जनरल फॉर्मूला एच मैक्स का कितना होगा, टी मैक्स का और एच मैक्स का, दोनों का हमें जनरल फॉर्मूला निकालना है। तो टाइम अगर मान लो हम लोग निकालने की कोशिश करें, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। अब v यहां पर 0 हाईएस्ट पॉइंट पे, वो रख दिया हमने, और u कितना होगा, +5 की -5। अच्छा, यहां पर अब क्योंकि जनरल निकालना है तो अब न्यूमेरिकल वैल्यूज को थोड़ा सा इग्नोर कर दो, u को u ही रहने दो, जो कि हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, तो मैंने +u रहने दिया है यहाँ पे, और a की वैल्यू को -g रख दिया, क्योंकि a तो नीचे ही लग रहा है, -g रख दिया यहाँ पे, इंटू टी, तो t कितना आ गया, u/g आ गया, राइट। ये टाइम कितना है, अगर मान लो ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो a से b जाने का टाइम हुआ इतना, राइट। ये टाइम हुआ a टू b का, u/g, इसको हमने पहले भी डिराइव किया हुआ है। अब टी मैक्स कितना होगा, टी मैक्स होगा अगर जहां से स्टार्ट किया वहां पे वापस आ गया पहुंच के, रिटर्न करके। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, इसमें जितना टाइम लगा उसका डबल, तो कितना हो जाएगा वो, 2 टाइम्स ऑफ u/g। तो अगर हम लोग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, टोटल, तो दैट विल बी इक्वल टू 2u/g हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब हम लोग सॉल्व करते हैं एच मैक्स के लिए। तो अभी हमने एच मैक्स के लिए ही एक केस लिया था 5 मीटर पर सेकेंड वाला, जिसमें एच की वैल्यू 5/4 आ रही थी। अब उसका जनरल फॉर्मूला निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, वही बॉल ले लो, ग्राउंड से फेंकी गई है यू स्पीड से, और अपवर्ड को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव कन्वेंशन ले लिया, नीचे को डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -g, और u की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस बार जो है u की वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव ही लेना होगा क्योंकि अपवर्ड में फेंकी गई है, राइट। और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, v 0 हो जाता है। ओके, तो हमें h फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ u एंड g। अब h को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे ना, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, डायरेक्शन अपवर्ड है, तो h पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव हमने अपवर्ड लिया होगा कन्वेंशन। तो अब क्या इक्वेशन लगा दें, अगेन इसमें जो है थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v क्या है, 0 है, u क्या है, u को u ही रहने दो, और यहाँ पे 2 a की जगह क्या रख देंगे, -g,
इंटू एच की जगह क्या रख देंगे प्लस एच, तो ये बन गया 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर, राइट, और h की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर अपॉन 2g, और यही h कुछ नहीं है बल्कि h मैक्स है, ठीक है। तो h मैक्स इज इक्वल टू कितना आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g। h मैक्स यही होगा, मैक्सिमम हाइट यही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो आई होप कि मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम टाइम का फॉर्मूला तुम्हें क्लियर हुआ। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का अगेन फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, टी मैक्स का डबल कर देते हैं, टी मैक्स हमने निकाला हुआ दैट इज यू बाई जी ना, यू बाई जी का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2u बाई जी आ जाएगा। और मोशन सिमेट, ये क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि मोशन जो होता है बीच से अगर एक लाइन खींचे हम लोग, एक बॉल फेंकी गई है और वो रिटर्न कर रही है अपने ग्राउंड पे, तो बीच से अगर लाइन खींचे तो इस लाइन के अबाउट ये दोनों जर्नीज जो हैं सिमेट्रिक हैं, यानी जितना टाइम इस हिस्से में लगना है उतना ही टाइम इस हिस्से में लगना है, जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगा हाईएस्ट पॉइंट पे उतना ही टाइम हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे आने पे लगेगा, इसलिए t प्लस टी हो जाएगा। अगर इसका टाइम t है इसका भी टाइम t हो जाएगा, तो नेट टाइम कितना आ जाएगा टोटल 2t, और t कितना था u बाई जी था, इसलिए 2u बाई जी आंसर आ गया, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि ये सब कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुए, और इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। अगले सेशन में हम लोग कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स लेके आएंगे फ्री फॉल के। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।